हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजेस से जज कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी बृहस्पति फिंगर की बात करें तो थिक होने के साथ साथ यह फिंगर लंबाई में भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। हल्का सा झुकाव आपको सूर्य फिंगर का अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा, और कुछ इसी तरह का हल्का सा झुकाव आपको इनकी गुरु फिंगर में भी नज़र आएगा। जब गुरु और सूर्य फिंगर इस तरह से अंदर की तरफ झुकती हैं तो यह व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकती हैं। जबकि इनकी सूर्य फिंगर की अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्की सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर। इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले ये तीनों फिंगर्स हाई सेट नज़र आ रही हैं, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं,
और इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई और हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ अच्छी है और यह फिंगर स्ट्रेट है। तो इस वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह हिस्सा इनकी हथेली का काफ़ी उभरा हुआ है। और जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के भी होते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ कुछ पैरेलल और भी रेखाएं जो नीचे से ऊपर का रुख कर रही हैं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके भी गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेने में कामयाब हो जाते हैं। अगर शनि की बात की जाए तो शनि का जो एरिया है आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना व्यक्ति से जीवन में संघर्ष करवाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में करियर की शुरुआत के समय देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी और स्पष्ट शनि रेखा मौजूद हो तो यह बहुत पॉजिटिव संकेत होता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में एक काफ़ी अच्छी और स्पष्ट शनि रेखा मौजूद है। यहाँ से आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की भाग्य रेखा जो आगे चलकर आपको एक फोर्क में बदलती हुई नजर आएगी। इस तरह की शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और सूझबूझ के बल पर हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है। इस रेखा का आगे चलकर दो भागों में बंटना और भी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के शनि पर्वत पर इस तरह से दो मुखी भाग्य रेखा होती है और साथ में अगर कोई और पैरेलल लाइन जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे यह भी मौजूद हो, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। भले कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर यंग एज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्ट्रेस लाइंस आपको इनकी हथेली में नजर आएंगी जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं या टच कर रही हैं। इन रेखाओं को राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य माउंट यहाँ पर शनि की तरह हल्का सा दबा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आएगी। इस माउंट का दबना यश को कम करता है। जिन लोगों का भी सूर्य पर्वत दबता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह के ट्रायंगल की फॉर्मेशन होना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी या क्रिएटिविटी की वजह से अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट होना बहुत पॉजिटिव होता है। साथ में आपको यहाँ पर कुछ मरकरी लाइंस भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके भी बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। हाथ में काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल आपको इनके बनता हुआ नजर आएगा। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है, जिसमें सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहते हैं, और दूसरी रेखा यह, जिसको मस्तिष्क रेखा या माइंड की लाइन कहा जाता है, और इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा मरकरी लाइन कहलाती है। ये तीनों रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों और अच्छे से एक दूसरे को टच कर रही हों तो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म होता है, और इसी ट्रायंगल को धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। भले ही ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और एकमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है, और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है वो सीधा आगे बढ़कर इनकी जो हार्ट लाइन है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकी जो हार्ट लाइन है वो सीधा आगे बढ़कर इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया है, और यहाँ तक इस रेखा का पहुँचना व्यक्ति को दिल का काफ़ी अच्छा इंसान बनाती है। जो हृदय रेखा है अगर किसी भी तरह से गुरु पर्वत के साथ कनेक्ट हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दिल से दूसरों की मदद करने वाले और एक काफ़ी अच्छे दिल के मालिक होते हैं। और ओवरऑल हार्ट लाइन का स्ट्रेट होना पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस रेखा से डाउनवर्ड ब्रांचेस का निकलना कहीं ना कहीं हार्ट की हेल्थ को वीक करता है, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर लगभग 55 और 60 के आसपास की एज में पहुंचकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी जो समस्याएं हैं वो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी परेशानियां ओल्ड एज में चलकर दे सकती हैं। मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर इनके हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई। एक स्पष्ट माइंड लाइन का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक स्ट्रांग होता है, और यही वो रेखा है जिसकी वजह से मनी ट्रायंगल फॉर्म होता है। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं, और एक शार्प माइंड के बिना धन कमा पाना पॉसिबल नहीं होता, और इसी वजह से यहाँ पर यह रेखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के लास्ट में एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। यहाँ तक एक लंबी जीवन रेखा का होना व्यक्ति को एक लंबी एज देता है, लगभग 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। एक अच्छी हेल्थ भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो तो अच्छी एनर्जी और काफ़ी अच्छा स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं जिनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में केतु एरिया के ऊपर एक फोर्क जैसा चिन्ह बनता हुआ, जिसे हम केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। इस तरह का जो एक शेप बनती है इसी शेप को मत्स्य का साइन कहा जाता है, और इस तरह का चिन्ह अगर इस एरिया में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के ज़रिए भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखेंगे वीनस का जो एरिया है, शुक्र का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको इस तरह की काफ़ी सारी
आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में फैमिली लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ संघर्ष बना रहता है और ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाएं इस एरिया में नज़र आएंगी, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल रहते हैं और इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं करने के मौके भी व्यक्ति को मिलते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं हों उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।